हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी डिम्पी महाजन के बारे में। डिम्पी महाजन के बारे में मैं क्यों बात करना अपने चैनल पर आज ज़रूरी समझ रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक लड़की के साथ हुआ एक रियलिटी शो पर, जहाँ पर उसे फोर्सफुली शादी करनी पड़ी। वो गई तो थी अपने करियर के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में बड़ी बुरे तरीके से फंस जाएगी। और क्यों ना फंसती, काफ़ी छोटी उम्र थी। और इसी के चलते ग्लैमर की चमक दमक वाली ज़िंदगी हर कोई जीना चाहता है। और जब आप यंग होते हो, अनमेच्योर होते हो, तब आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। और जब तक नॉलेज हो जाती है तब तक बहुत देर हो जाती है। बट थैंकफुली डिम्पी की ज़िंदगी के 5 साल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में बीते, क्योंकि उनकी और राहुल महाजन की शादी लगभग ऑलमोस्ट 5 साल चली और उसके बाद टूट गई। लेकिन इन 5 सालों में डिम्पी बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रेस में भी रही, बहुत ज़्यादा उसने एक तरीके से अपने आप को ट्रैप भी फील किया। क्योंकि जब आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिसको आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो, प्लस वो आपसे एज में काफ़ी बड़ा है, प्लस वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से आता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसके पिता जो थे एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे। और वो खुद भी, वो लड़का भी रियलिटी टीवी स्टार है, उसे भी लोग जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ राहुल महाजन की। राहुल महाजन को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी टीवी पर अपनी एक अलग इमेज बनाई है, और जिसके चलते उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का भी राहुल को सामना करना पड़ा। चाहे वो उनकी निजी जीवन हो, चाहे फिर उनका पॉलिटिकल करियर हो, हर जगह पर राहुल का कुछ ना कुछ अलग एक व्यक्तित्व निकल कर सामने आया है। लेकिन ज़्यादातर राहुल को हमने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा ना हो करके टेलीविज़न से जुड़ा हुआ ज़्यादा देखा है। और यही वजह है कि उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में काम किया और वहाँ पर कई जगहों पर उनको अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी अच्छी साइड लोगों ने नहीं देखी है। हर इंसान की अच्छी बुरी दोनों साइड होती है। अगर मैं खुल के कहूँ तो हर इंसान प्योर तरीके से एक कलर में नहीं है, पूरे तरीके से वाइट भी नहीं है, पूरे तरीके से ब्लैक नहीं है, बल्कि वो ग्रेइश है। यानी कि उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी भी है और थोड़ी बुरी क्वालिटी भी है। और वही राहुल महाजन के साथ भी हुआ। राहुल महाजन को काफ़ी चीज़ों के लिए जज भी किया, लेकिन जब वो रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 2 में गए तो वहाँ पर उनका एक अंदर का जो बच्चा, जो राहुल महाजन ने पब्लिक को दिखाया, उसे भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ में पायल रोहतगी और मोनिका बेदी के साथ जो उनकी बड़ी ही डिफरेंट स्टोरी थी, उसको भी लोगों ने कई जगहों पर एक्सेप्ट किया भी और नहीं भी। तो एक तरीके से राहुल महाजन की पर्सनालिटी को आप ना पूरे तरीके से हेट कर पाए, ना पूरे तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप राहुल महाजन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। और यही वजह है कि बिग बॉस ने न जाने राहुल को कितनी बार अपने घर में आमंत्रित किया। बिग बॉस सीज़न 2 में तो आए ही आए, सीज़न 8 में भी आए। और ये जो रुबीना दिलेक का जो सीज़न आया था, जिसमें रुबीना दिलेक बिग बॉस जीती थी, उस सीज़न में भी राहुल महाजन एज अ चैलेंजर बन के आए। तो राहुल महाजन समय समय पर बिग बॉस में हमें दिखाई दिए हैं
और उनका एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक तरीके से उनका जो एक बहुत ही फ्रेंडली जो नेचर है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। एंड ऑफ कोर्स उनका जो पॉलिटिकल दिमाग है वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे शख्स की पत्नी बनी थी डिम्पी महाजन, वो भी एक रियलिटी शो पर जो राहुल महाजन ने किया था बिग बॉस सीजन 2 के बाद, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, जिसमें राहुल के लिए विभिन्न देशों से लड़कियां आती हैं और फिर राहुल उनमें से एक लड़की को चुनेंगे और उन्हीं के साथ 7 जन्मों के वादे लेंगे। और ये 7 जन्मों का भयंकर वादा लेने की जो कसम है वो मजबूरी में डिम्पी महाजन को खानी पड़ी, क्योंकि राहुल ने डिम्पी को सिलेक्ट किया, क्योंकि डिम्पी बहुत यंग थी और काफ़ी आउटस्पोकिंग भी थी, ब्यूटीफुल भी थी। और डे 1 से राहुल के आंखों में एक जो डिम्पी के लिए जो अट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं दिखता था। तो कहीं ना कहीं सबको ये पता था कि राहुल को डिम्पी पसंद है, लेकिन राहुल डिम्पी से शो में शादी करेगा नहीं करेगा उस बात की काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि इससे पहले राखी सावंत ने जब अपना स्वयंवर रचाया था तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं शो में जिसे भी चुनूंगी उसके साथ मैं शादी करूंगी शो में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राखी ने जिसे चुना उसके साथ सिर्फ सगाई की और फिर सगाई करने के बाद कुछ वक्त बाद वो सगाई तोड़ दी। तो यहाँ पर भी राहुल के लिए भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन राहुल ने बार बार लगातार ये कहा कि नहीं, वो शो में शादी करेंगे। और फाइनली वो वक्त आया जब उन्होंने डिम्पी को चुना अपनी पत्नी के रूप में, तो उसके बाद डिम्पी के साथ शो में उन्होंने शादी करी। और शादी के बाद ऐसा लग रहा था कि डिम्पी और राहुल काफ़ी अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट और फिर पता चलता है कि डिम्पी तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से राहुल से परेशान है। पुलिस के पास एक तरीके से कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर डिम्पी ने राहुल पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी आरोप लगाया था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा राहुल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। क्योंकि इससे पहले भी राहुल की शादी सन 2006 में हुई थी और वहाँ पर भी एक तरीके से ये बातें कही जा रही थी कि राहुल का अपनी पत्नी श्वेता, जी हाँ, उनकी पहली पत्नी का नाम श्वेता था जिसे वो बचपन से जानते थे, तो श्वेता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है। और श्वेता इतनी बड़ी फैमिली में खुद को जो है ढाल नहीं पा रही हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा था कि जो श्वेता हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन बाद में श्वेता ने न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बाद में फिर दिसंबर 2007 में दोनों डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं और 1 अगस्त 2008 में जो राहुल हैं उनका डिवोर्स श्वेता के साथ ऑफिशियली हो जाता है। और उसके बाद राहुल बिग बॉस सीजन 2 में 17 अगस्त को जाते हैं। ऑब्वियसली उससे पहले ही चले गए होंगे, वो बिग बॉस टेलीकास्ट 17 अगस्त को ही हुआ था और इसी दिन में जो है बिग बॉस के साथ ही कलर्स टीवी भी लॉन्च हुआ था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2008 में ही कलर्स चैनल लॉन्च होता है और बिग बॉस सीज़न 8 भी उसके साथ आता है। और राहुल महाजन की जो बड़ी ही खराब छवि जो हमने सुनी थी, उस छवि को बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा मदद करता है सुधारने में। और यही वजह है कि जब आपको पब्लिक से एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, प्यार मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। और राहुल में भी वो कॉन्फिडेंस आया, जिसके चलते उन्होंने डिसीजन लिया कि वो दोबारा शादी करेंगे। हालांकि राहुल पर एक और संगीन आरोप लगा था कुछ नशे से रिलेटेड, तो उस चीज़ों पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। लेकिन ठीक है, अब उसका क्या कंक्लूजन निकला वो तो पता नहीं। लेकिन जब बिग बॉस में राहुल महाजन को देखा तो काफ़ी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, राहुल एक अच्छा इंसान है। ठीक है,
जैसा भी है, लेकिन उसके दिल में एक अच्छा इंसान भी रहता है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और यहीं से जो है राहुल की एक पर्सनालिटी निकल कर सामने आई, और जो दूसरे रियलिटी शोज थे उन्होंने फिर राहुल को एक तरीके से अप्रोच किया कि राहुल को बिग बॉस में लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो राहुल को ब्रांड बनाकर अब हम लोग अपने रियलिटी शो में लेकर आएंगे, और उसी की वजह से उन्हें राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे का स्वयंवर मिला, और वहाँ पर उनकी मुलाकात डिम्पी से हुई। और फिर उसके बाद जो है कलेशों का सिलसिला चलता रहा। हालांकि फिर बाद में जब ये सारा मामला न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाने लगा, बहुत से लोगों ने अटकलें लगाई कि अब इनका तलाक हो जाएगा, ये शादी भी नहीं चलेगी राहुल की। लेकिन उसके बाद जो राहुल की जो मदर थी उन्होंने डिम्पी और राहुल का पैचअप कराया, और दोनों साथ में हंसी खुशी जो हैं वो दिखने लगे, रहने लगे। फिर दोनों ने नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पर भी दोनों की एक अलग डिफरेंट केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगने लगी सबको। और लोग एक तरीके से भूल जाते हैं कि भाई पास्ट में ये कपल्स के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ जेल करते थे तो लोगों को भी यही लगने लगा कि हाँ अब दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि डिम्पी भी यंग थी। लेकिन अब डे बाय डे जब आप एक अपने से बड़े पार्टनर के साथ में रहते हो तो आप भी कहीं ना कहीं मैच्योर होते हो, आपको भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और जब आप एक पॉलिटिकल फैमिलीज में जुड़ते हो, आप उनके घर का एक हिस्सा बनते हो, तो भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक विमेन के ऊपर, एक लड़की के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि मैं एक बड़े घर की बहू बन चुकी हूँ, तो अब जो है मुझे यहीं पर रहना है, चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट करके रहना है। और फिर ऐसे ही जो है मामला चलता जा रहा था, और फिर एक दिन ये खबर निकल कर आती है कि डिम्पी प्रेग्नेंट हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ वक्त बाद ये भी खबर आई कि डिम्पी इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो किसी कारणवश मिस हो गई, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है ये डिस्टर्बिंग बात थी। क्योंकि ये बात पूरे तरीके से जो है डिम्पी और राहुल दोनों ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को अनाउंस नहीं किया था, लेकिन सूत्रों का कहना था कि डिम्पी प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर जब ये न्यूज़ आती है कि प्रेगनेंसी मिस हो गई, तो फिर बाद में डिम्पी इस बात की पुष्टि करती हैं। तो लेकिन ठीक है, डिम्पी फिर इस दौरान कुछ शोज़ में, कुछ सीरियल्स में काम करने लगी, और फिर एकाएक ये खबर भी निकल कर आई कि डिम्पी और राहुल जो हैं उन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। और फिर उसकी बात की पुष्टि तब होती है जब डिम्पी बिग बॉस सीज़न 8 में जाती हैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर, और फिर वहीं पर जो है अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आप देखेंगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ बिग बॉस में जाते हैं वो फिर खुलकर अपनी निजी जीवन की बातों को जो है वो खुद ही से एक्सपोज करते हैं, जिससे पब्लिक का उनके प्रति एक अट्रैक्शन बना रहे, और पब्लिक उनकी निजी जीवन को और ज़्यादा जानने के लिए उनको शो में हेल्प करे। तो एक ये भी कारण होता है, और मेकर्स ने भी इस चीज़ को काफ़ी इनकैश किया, और तभी चैलेंजर्स के रूप में राहुल महाजन को भी भेज दिया गया। और फिर जब राहुल महाजन की वहाँ एंट्री होती है, तब डिम्पी और राहुल के बीच के निजी रिश्तों के भी और तरीक़ों से खुलासे होने लगते हैं। और एज फैक्टर भी डिम्पी ने बताया कि उनके रिलेशनशिप में एज फैक्टर बहुत था, जिसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, और दोनों ने एक टाइम पर काफ़ी एक दूसरे के साथ कॉर्डियल भी रहे। तो ऐसी चीज़ें भी हुई, और कई जगहों पर जो है डिम्पी ने राहुल को डिफेंड भी किया कि वो बहुत लॉयल हस्बैंड था, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे अपने डिफरेंसेस थे। तो ये ऑन ऑफ होते 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 फिर डिम्पी और राहुल शो से निकल गए, और शो से निकलने के बाद मार्च में उसी साल, जिस साल बिग बॉस ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है मार्च में इनका डिवोर्स हो गया। आई थिंक सो बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद 2000 आप कह सकते हैं
2015 में बिग बॉस जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मार्च 2015 में ही इनका डिवोर्स हो जाता है और फिर उसके कुछ महीनों के बाद ही डिम्पी जो हैं उन्होंने दोबारा शादी कर लेती हैं अपने एक फ्रेंड के साथ और फिर उसके बाद जो है डिम्पी की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है और एक नहीं दो नहीं बल्कि आज की तारीख में 3 बच्चों की माँ डिम्पी बन चुकी हैं और पूरे तरीके से एक्टिंग प्रोफेशन से वो गायब है। नो डाउट वो अपना कोई बिजनेस वगैरह करती होंगी, शायद वो दूसरी सिटी में भी रहती हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने एक वक्त पे सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी मैं देखा करती थी। वो अपने बच्चों के साथ तस्वीरें डालती थी और तस्वीरों से तो हर कोई इंसान ये दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो क्या उस पर बीत रही है वो तो सामने नहीं आ पाता है। तो खैर डिम्पी की लाइफ से, डिम्पी की जर्नी से आप लोग ये सीख सकते हैं कि रियलिटी शो में किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है। डिम्पी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं सिर्फ करियर के लिए जो इस शो में गई हूँ, क्योंकि ये जो स्वयंवर टाइप के जो शोज होते हैं ये राहुल के बाद भी बहुत सारे स्वयंवर्स के शो आए। अभी कुछ वक्त पहले मीका का स्वयंवर भी आया जिसमें आकांक्षा पुरी विजेता बनी, लेकिन ऑब्वियसली मीका और आकांक्षा एक दूसरे को बाहर से ही जानते थे और सबको पता था कि ये कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। और जितनी भी लड़कियां मीका से शादी करने के लिए, सो कॉल्ड शादी करने के लिए आई थी, वो लड़कियां काफ़ी यंग थी, उनको अपने करियर बनाने थे। एक लड़की तो एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन की बेटी थी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है। तो ये सब जितने भी लड़के लड़कियां ये स्वयंवरों जैसे शो में या स्प्लिट्स विला जैसे शो में आते हैं, ये करियर बनाने के लिए आते हैं, ये कोई रिलेशन बनाने के लिए नहीं आते। कुछ 100 में से एक होती है जो बात बन जाती है, लेकिन उस बात को बनाए रखने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये किसी से छुपे नहीं है। तो डिम्पी ने भी जो कभी ये सोचा नहीं होगा कि ठीक है एक शो में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, और फिर प्रेशर चैनल की तरफ से भी होगा कि अगर आप शादी करते हैं तो हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, हम आपको कोई शो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है कि भाई हमारी वजह से हमने आपको एक तरीके से एक पहचान दी, हमारे शो की वजह से आपको जो है लोग जान रहे हैं, तो आपको भी हमें एक तरीके से पे बैक करना पड़ेगा। तो ये जो रियलिटी शो के चक्कर होते हैं वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कितने ज़्यादा डरावने होते हैं, ये आप डिम्पी गांगुली की ज़िंदगी से देख सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए राहुल महाजन के साथ। ठीक है, राहुल के साथ उसे नेम, फेम, काम सब मिला, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन ये कितना ज़्यादा मतलब एक तरीके से टॉक्सिसिटी है कि जिस इंसान को आप जानते नहीं हो और इतनी बड़ी पावरफुल फैमिली में एक लड़की का शादी करके जाना, जो एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही है, जो मॉडलिंग करती है, जो अपना करियर बनाना चाहती है, तो इतने बड़े घरों में जिन लड़कियों की शादी होती है वो लड़कियों को बहुत सारी सफोकेशंस का सामना करना पड़ता है। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस डाइकोन्स की जो घर की औरतें होती हैं ये बहुत ही सफोकेटेड लाइफ जीती हैं, इनको हर वक्त एक प्रेशर में जीना होता है। ये इनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे कैमरेज चलते फिरते इन पर नज़र रख रहे होते हैं, ये इनकी कोई 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती है। वो बात अलग है कि इनके हस्बैंड्स इनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं या कोई बिजनेस वगैरह खुलवा कर इनको अपने में बिजी करवा देते हैं, वो एक अलग बात है, बच्चे दे देते हैं, तो ये ऐसे जिंदगियां जीती हैं, लेकिन इनकी कोई कदर होती है वो तो कुछ भी नहीं होता और बहुत सारा प्रेशर होता है। और जहाँ पर एक पॉलिटिकल फैमिली में अगर आपकी शादी हो तो आप पर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक आसपास इतना सिक्योरिटी पावर देख रहे होते हो, तब आप चाहकर भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा अमीर घरों में अपनी बेटियों की जो शादी
करना माँ बाप शान समझते हैं, कभी कभी वो शान नहीं होता है, वो बल्कि आपकी बेटियों के लिए अभिशाप हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये बड़े बड़े लोगों के कितने काले चिट्ठे राज होते हैं, और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनकी जिंदगी में कितने कांड होते हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। तो डेफिनेटली डिम्पी की मैं स्टेट ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं समझती हूँ। ठीक है, डिम्पी की भी गलती थी कि वो भी एक तरीके से प्रेशर में, लालच में, अनमेच्योरिटी में, और फिर माँ बाप भी क्या कह सकते हैं। माँ बाप को लगता है कि चलो आज नहीं तो कल बेटी की तो शादी करनी थी और एक अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा है तो ठीक है, लड़का तलाकशुदा है, उम्र में बड़ा है, अगर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी का शो है। और जब आपकी लड़की किसी के साथ टीवी पे दिख रही है तो पेरेंट्स की ये सोच होती है कि तुम अगर दोबारा किसी के साथ शादी करोगी तो वो तुम्हें जज करेगा कि अरे तुम तो दुल्हन बन के किसी और की कंटेस्टेंट बन के गई थी, तो क्या उसने तुम्हें चुना नहीं, और अगर तुमको चुना तो फिर शादी तुमसे की नहीं तो क्या किया तुम्हारे साथ, तुमको यूज तो नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी धारणाएं रखते हैं, और वो धारणाएं कई बार सही भी होती हैं, गलत नहीं होती हैं। तो इसके चलते पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ठीक है, जो भी लड़की कर रही है वो सही है, शादी तो करनी है ना। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेशर आ जाता है, और कई बार पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं लेकिन लड़की की तरफ से होता है कि नहीं मम्मी सब हो जाएगा। और फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हुई हो, डिम्पी और राहुल के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन वो शादी के बाद वो डिमांड पूरी ना हुई हो जिसके चलते इतना प्रॉब्लम हो गया हो। वो तो डिम्पी और राहुल ही जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो राहुल थे, डिम्पी से अलग होने के बाद उन्होंने तीसरी शादी की थी एक विदेशी महिला के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादी भी नहीं चली। और आज की तारीख में राहुल महाजन अकेले हैं, तन्हा हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है। डिम्पी के साथ उन्होंने फैमिली प्लान करी लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं गई। उधर डिम्पी ने दूसरी शादी करके 3 बच्चे पैदा कर लिए, और वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं अपने पति और बच्चों के साथ। और आज की तारीख में राहुल महाजन उनके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक डार्क पैच आप कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री को जानने की, देखने की चाह आपको इस कदर अंधा कर देती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आपको बताई जा रही होती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती हैं। आपको वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना होता है, और उस एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आप अपनी इतनी बैंड बजवा देते हो कि फिर आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा ही हमने अपनी बजवा दी है। लेकिन थैंकफुली डिम्पी के साथ ये एक अच्छी चीज़ हुई कि उसने जो है वक्त रहते खुद को संभाल लिया और अपने लिए एक नई जिंदगी चुन ली। क्योंकि डिम्पी को भी समझ में आ गया, क्योंकि तलाक के कुछ ही महीनों के बाद जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और बहुत ही जल्दी उनको बेटी भी पैदा हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया। लोगों को डाउट हुआ कि शायद वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये सन 2016 की मैं बात कर रही हूँ। तो खैर जो भी था, जो भी डिम्पी और राहुल के बीच में था, वो तो एक तरीके से एक मिस्टीरियस रिलेशन, मैरिज बनकर ही रहेगा। ना राहुल ने कभी डिम्पी के बारे में कुछ गलत बोला, और डिम्पी ने भी एक वक्त रहते जो गलतियां हो गई उसको भुला करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहतर समझा। बस मैं ये चाहती हूँ कि डिम्पी अब अपनी ज़िंदगी में खुश हो, जेन्युइनली खुश हो, सोशल मीडिया के लिए खुश ना हो, बल्कि जेन्युइनली वो अपनी करंट लाइफ में खुश हो, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। और नो मैटर, डेफिनेटली सेकंड मैरिज में कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट ज़्यादा होते होंगे, और डेफिनेटली उन्होंने अपनी पहली शादी से जो एक्सपीरियंसेस सीखे होंगे वो सेकंड मैरिज में उन्होंने किए हुए होंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि आपको भी एक टाइम बाद ये समझ में आने लगता है कि भाई अब अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो फिर मैं नहीं संभलूंगी, तो मैं और ज़्यादा गिरती चली जाऊंगी। कुछ लड़कियां इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती हैं, लेकिन थैंकफुली उन्हें एक अच्छे शौहर मिले
जिसकी वजह से वो आज अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां अपने आप को संभाल तो लेती हैं, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में जो मर्द आता है वो उनको नहीं संभाल पाता है, बल्कि फिर सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन डिम्पी के यहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया है। वो पूरे तरीके से अब अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड हैं और वो उस ज़िंदगी से अपने आप को पूरी तरीके से दूर कर चुकी हैं। जिस ज़िंदगी का वो हिस्सा बनने के लिए उन्होंने एक शादी रचाई थी रियलिटी शो पे। तो आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें जो हम वक्त रहते नहीं समझ पाते, वो ठोकर खाकर हमें एक ना एक दिन समझनी पड़ती हैं। जिस करियर को हम एक वक्त पे खुद छोड़ना नहीं चाहते, तकदीर और हालात हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अपने आप हम सब कुछ छोड़कर एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पर हमारी भी एक लिमिट होती है एक्सप्लॉयटेशन होने की। मतलब एक इंसान खुद को कितना एक्सप्लॉइट करवाएगा। तो ये भी होता है कि यार कब तक एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। और डिम्पी ने वक्त रहते इस चीज़ को समझा और जो है अपने आप को उन सारी चीज़ों से दूर कर लिया जो हो सकता है उनको इस दुनिया से ही दूर कर देती। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। हालांकि मैं सेकंड मैरिज के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अब सबको पता है कि सेकंड मैरिज में ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते होंगे, तो जो वो एडजस्टमेंट राहुल के साथ नहीं कर पाई, अब वो अपनी सेकंड मैरिज में कर रही हैं। और उन्होंने एक बच्चा राहुल के साथ में अपना खोया था और यहाँ पर थैंकफुली उन्हें 3 बच्चे मिल गए हैं। तो ये एक अच्छा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमसे बहुत कुछ छिन गया, हमें मतलब ये क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन हमारे कुछ पिछले जन्म के कुछ पुण्य होते हैं जो हमसे एक चीज़ छीनती है तो पता नहीं कितनी चीज़ें उससे ज़्यादा हमारी झोली में डल जाती हैं। तो ये डिम्पी उसका जीता जागता उदाहरण है। बाकी पर्दे के पीछे क्या ज़िंदगी डिम्पी जी रही हैं वो तो डिम्पी बेहतर जानती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि डिम्पी वाकई एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। और उधर राहुल महाजन भी सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं कभी कभार, तो वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी कुछ जाने अनजाने गलतियां तो की हैं, पर ठीक है, अब हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी माफ़ी समाज तो नहीं देता, लेकिन भगवान ज़रूर दे देता है, खुदा दे देता है। तो अब क्या कह सकते हैं, बट जो भी है, आई विश राहुल महाजन ऑल द वेरी बेस्ट। और अब राहुल महाजन चौथी शादी करने के मूड में अभी तो नहीं है, क्या पता क्या हो जाए। लेकिन उधर डिम्पी तो अपनी सेकंड मैरिज में खुशी लगती हैं एंड आई रियली विश कि ये खुशी जेन्युइन हो। तो ये एक छोटा सा मेरा एक रिव्यू था डिम्पी गांगुली की ज़िंदगी पर। मैं ये बताना चाहती थी उन लड़कियों को जो रियलिटी शोज़ में क्या सोच कर जाती हैं, और वो रियलिटी शो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को क्या बदलेगा, बल्कि उनकी निजी जीवन को ही पलट के रख देता है और बड़े भयंकर तरीके से पलट के रख देता है। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा को किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, ना राहुल के लिए ना डिम्पी के लिए। जस्ट मैं इनका एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इनकी जर्नी देखी है तो मुझे पता है। थोड़ा बहुत मैंने राहुल का स्वयंवर भी देखा था इमेजिन टीवी पर, तो थोड़े बहुत हल्की हल्की झलके मुझे पता है। और डिम्पी काफ़ी स्मार्ट लड़की थी उस शो में। जितनी भी लड़कियां आई थी उनमें से कुछ ही लड़कियां काफ़ी स्मार्ट और अट्रैक्टिव थी और डिम्पी उनमें से एक थी। बट वही वाली बात है कि कभी कभी डिम्पी ने भी ये शायद सोचा होगा कि काश राहुल को मैं अच्छी ना लगती होती तो मैं शो से इविक्ट हो जाती और बच जाती और मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या होती। लेकिन वही वाली बात है, जब जब जो होना है तब तब वो होना है। तो यही होता है, कभी कभी हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, संजोगों के दबाव, फोर्स हमें जकड़ ही लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं। तो ये डिम्पी के साथ हुआ, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। डिम्पी को नेम मिला, फेम मिला, और वो नेम फेम आज भी डिम्पी के पास है। आज भी लोग डिम्पी को जानते तो हैं कि हाँ ये बिग बॉस में आई थी, ये राहुल महाजन की एक्स सेकंड वाइफ है।
उधर राहुल की जो पहली पत्नी है उनके बारे में अब कोई वेयरअबाउट्स नहीं है। हालांकि ये खबरें भी आ रही थी कि राहुल महाजन ने अपनी पहली पत्नी को भी अपने स्वयंवर में इनवाइट किया था। वो बात अलग है कि राहुल ने इस बात को डिनाई कर दिया था, लेकिन ये खबर भी मैंने अखबार में पढ़ी थी कि वो चाहते हैं कि उनकी पहली पत्नी भी इस शो में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि राहुल को रियलिटी शो को मज़ेदार बनाने का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता था और इसी वजह से भी राहुल को रियलिटी शो में लिया जाता था, क्योंकि वो ड्रामा मसाला एलिमेंट राहुल बहुत अच्छे से करते थे। तो इसी वजह से राहुल का स्वयंवर कराया गया, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई और काफ़ी सही डिसीजन था। ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब डिवोर्स हो चुका है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन अब ये खबर कितनी सच्ची है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा तो मैंने था। तो अब उनके बारे में, उनकी पहली पत्नी के बारे में ज़्यादा वेयरअबाउट्स तो है नहीं, इसलिए मैं उनकी लाइफ पर क्या कमेंट करूं। वो अब आज की तारीख में दोबारा शादी की है नहीं की है मुझे नहीं पता। और मुझे राहुल का पता है कि श्वेता से डिवोर्स होने के बाद उन्होंने 2 शादियां की थी और उनमें से एक डिम्पी से की थी और एक फॉरेनर महिला से की थी, और डिम्पी भी उनकी लाइफ से गई और उनकी तीसरी पत्नी भी उनकी लाइफ से ऑफिशियली जा चुकी हैं। तो अब मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ में आई होंगी कि ये रियलिटी शोज़ कितने स्केरी होते हैं। ये बड़े बड़े घरों में जो लड़कियाँ शादी करके जाती हैं वो कितना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट करना। कुछ सह लेती हैं, कुछ सह नहीं पाती हैं, और थैंकफुली डिम्पी और राहुल ने बिना तमाशा किए हुए इस रिश्ते को चुपचाप से ख़त्म होना ही बेहतर समझा, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी दोनों एक दूसरे की लाइफ में अभी टच में हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, शायद दोनों एक दूसरे से अब टच में नहीं हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। तो मैं इन दोनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इस वीडियो को अब मैं बंद करना चाहती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी के साथ चलती हूँ।